जिले की दबंग एसडीएम कल्याणी पांडे से हुई खास बातचीत। अपने जीवन में माता पिता की अहम भूमिका का दिया परिचय। जिले में पदस्थ एसडीएम श्रीमती कल्याणी पांडे ने आमजन को दिया संदेश। अपने जीवन में एसडीएम ने बताया माता पिता को बच्चों का प्रथम गुरु। संक्रमण से बचाव के साथ साथ देश की बेटियों को भी दिया संदेश। एसडीएम कल्याणी मानव जीवन में भी कल्याणी साबित हुई। एक अधिकारी के साथ साथ एक डेंटल डॉक्टर भी हैं एसडीएम कल्याणी। वहीं शिक्षा के क्षेत्र में भी बेटियों को पढ़ाने के लिए कहा बेटी पढ़ाओ बेटी बढ़ाओ। डीएसपी का पदत्याग, सिविल सेवा में हुआ चयन, आज इन्हें कहते हैं डिप्टी कलेक्टर कल्याणी। आइए देखिए क्या कहा एसडीएम श्रीमती कल्याणी पांडे ने। आप इस समय एक अहम महत्वपूर्ण पद पर हैं। आपका कार्यकाल कैसा रहा और आप आगे क्या प्रेरणा देना चाहेगी इस कोरोना काल को लेके और भी कई स्थितियों को लेके? देखिए, ये मेरी यहाँ पर उज्जैन ज़िले में दूसरी पोस्टिंग है। इसके पहले मैं आगरमालवा ज़िले में पदस्थ थी। अभी वर्तमान में मुझे एसडीएम कोठी महल का चार्ज दिया गया है। मैं आप सभी जो जन सामान्य हैं हमारे उन सबसे ये अनुरोध करना चाहती हूँ कि कोरोना समय में जो हमारी प्रशासन की और सरकार की मंशा है कि लोग इकट्ठा ना खड़े हों, अपने थोड़े स्वास्थ्य का ध्यान रखने के लिए मास्क का उपयोग लगातार करें और दूरी बनाकर रखें। अगर कहीं पर बहुत आवश्यक है तो ही बाहर जाएं। इन चीज़ों का अगर हम पालन करेंगे तो जिस तरह से अभी हम जिस कठिनाई से गुजरे हैं वो चीज़ें हमें दोबारा फेस नहीं करनी पड़ेगी। तो मेरा एक प्रशासनिक अधिकारी के रूप में भी और एक जनरल व्यक्ति के भी रूप में ये आप लोगों से सभी से अनुरोध है कि आप मास्क पहने लगातार और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और कहीं पर भी भीड़ में एकत्रित ना हो, जिससे कि हम कोरोना का संक्रमण फिर से उतनी तेज़ी से हमें फेस ना करना पड़े। मैडम, एक चीज़ और छोटा सा सवाल था, चूँकि आप एक महिला पद पर बैठे हैं और एक महिलाओं के लिए आप क्या संदेश देना चाहेगी और चूँकि बच्चियों के लिए, ताकि उनको एक प्रेरणा मिल सके आपके द्वारा? महिलाओं के लिए मेरा यही संदेश रहेगा कि खूब पढ़ें खूब बढ़ें। मतलब आप बचपन से ही आप अपने एक पेरेंट्स को भी, सबसे पहले बच्चों का तो खैर बच्चे पेरेंट्स जो उनको सिखाएंगे वो वैसा ग्रो अप होते हैं। तो माता पिता के लिए सबसे ज़्यादा मैं ये उनसे अनुरोध करूँगी कि अपने बेटे और बेटियों को बराबर का दर्जा दें। जिस तरह से जिस प्रकार से आप ध्यान देके अपने बेटे को पढ़ाना चाहते हैं उसी तरह से बेटी को पढ़ाएं। उसकी भी स्टडीज़ पर, पढ़ाई पर उतना ही ध्यान रखें और उसे प्रेरित करें कि वो अच्छे से अच्छा पढ़े और आगे चलकर अपनी जो करियर है उसमें वो बहुत अच्छा करे। तो ये मेरी, और ख़ासकर माताएं जो होती हैं, बच्चे उनके साथ ज़्यादा जुड़े होते हैं तो उन्हें बहुत आवश्यक है कि वो अपनी बेटियों में, बेटे में ये बात उन तक अच्छे से कन्वे करें कि बेटा आपको पढ़ने की बहुत अच्छी ज़रूरत है, आप अच्छे से पढ़ें और आगे बढ़ें। जी मैम, आपका भी आप थोड़ा सा एक अनुभव साझा कर सकते हैं कि आपने आपके शिक्षा क्षेत्र में किस तरह से या कुछ इंस्पायर आप किसी से हुए हों या शिक्षा जगत में आपको कुछ प्रेरणा जो आपने अनुभव की हो? मैंने मेरे करियर से मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि सबसे शुरुआत में मैंने अपने स्कूल के बाद 1 साल पीएमटी के लिए तैयारी करी और उसके बाद मैं डेंटिस्ट्री के लिए सिलेक्ट हुई। मुझे बीडीएस में सीट मिली, तो मैं एक डेंटल डॉक्टर हूँ। उसकी मैंने 5 वर्ष तक पढ़ाई की। उसके बाद मैंने पीएससी के लिए तैयारी की। करीब 3 साल मेरे तैयारी का समय लगा। उसमें मैंने तैयारी की एक लंबे समय। उसके बाद मेरा डीएसपी में सिलेक्शन हुआ पहली पीएससी में। तो मैं पहले इसके पूर्व में डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस रही। उसकी ट्रेनिंग के दौरान जब वो ट्रेनिंग चल रही थी फिर मैंने एग्ज़ाम दिया था और उस एग्ज़ाम में मैं फिर डिप्टी कलेक्टर हुई। तो इससे आप ये समझ सकते हैं कि किस तरह से मेरे माता पिता का कितना बड़ा इसमें एक मतलब एक रोल रहा है कि उन्होंने अगर मुझे सपोर्ट नहीं किया होता तो इतनी लंबी पढ़ाई एज अ फीमेल मैं नहीं कर पाती। तो उनका बहुत योगदान है। ये मानिए कि मेरी मेहनत 20% तो उनकी 80% है। तो उन्होंने मेरा लगातार साथ दिया और
मेरी पढ़ाई के लिए बिल्कुल कोई अवरोध नहीं आने दिया उसमें। तो इस तरह से मेरा ये करियर की पूरी जर्नी रही है। और उसके बाद डिप्टी कलेक्टर के तौर पे मेरी पहली पदस्थापना आगर मालवा में हुई और दूसरी अभी उज्जैन में हुई है।